धन्यवाद। आप लोग तैयार हैं? ओके। क्यों ना हम खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और लूका की किताब उसका 2 अध्याय, और दोनों की 10-10 पंक्तियां पढ़ेंगे। मतलब 10 पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, 10 अध्याय 2 पंक्ति 10। ओके। मत्ती का 2 अध्याय और 10वीं पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती का 2:10। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ओके। लूका का 2 अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। मेरे मुख कुछ इसे पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपके वचन निकले। आप अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। इस दुनिया में कितने लोगों को आनंद की ज़रूरत है? सभी लोगों को आनंद की ज़रूरत है ना। हम सब आनंद चाहते हैं। कितने लोग दुख चाहते हैं? कोई नहीं, कोई भी नहीं, है ना। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। हम सब की चाहत है, लाइक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो आनंद चाहता है। वो अपने जीवन में, वो लोग कहते हैं भाई मुझे थोड़ा आनंद से रहने दो, सुख चैन से रहने दो, है ना। लाइक कोई नहीं चाहता है कि मैं दुख से रहूं, गम से रहूं, मैं रोता रहूं। लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद से भरा रहूं, मेरे अंदर वो आनंद हो। और यहाँ पर लाइक वो आनंद जो है, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमें प्रदान नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ हमें वो आनंद प्रदान नहीं कर सकती। तो इस दुनिया में लाइक खुशी मिल सकती है आपको, है ना। थोड़े समय के लिए आप कुछ चीज़ें ले लेते हैं या कुछ रिश्तों में बने रहते हैं, और वो थोड़े समय के लिए आपको खुशी देते हैं। कई बार एक इंसान सोचता है कि मैं शायद अच्छी पढ़ाई कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। वो कुछ अच्छी पढ़ाई करता है और उसके बाद बोलता है, थोड़े दिन तक वो खुश होता है, लेकिन उसके बाद कहता है यार अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो क्या चीज़ है जो हमारे अंदर आनंद लेके आती है? उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, है ना। इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, और संतुष्टि हिंदी में बोलते हैं संतुष्टि। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन में तो आप आनंदित भी नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं। तो हमारे जीवन में यदि कोई संतुष्टि ला सकता है तो वो है परमेश्वर, और परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है। इसीलिए लोग इस दुनिया में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ों में अपने आनंद को खोजने की तलाश करते हैं। वो सोचते हैं अच्छी स्टडी से मुझे मिल जाएगा, लेकिन स्टडी भी आप संतुष्ट नहीं होते। आप 10वीं पास करते हो तो 12वीं के बाद MA BA डॉक्टरेट, ये वो बहुत कुछ पढ़ने के बाद में सोचता है यार मेरे पास अभी भी कुछ कमी है। पैसा, हम सोचते हैं अच्छा पैसा कमा लेंगे, अच्छा पैसा हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारा क्या होगा? आनंद होगा। लेकिन आप पैसा कमाने के बाद में आपको लगे 1 लाख हो, फिर उसके बाद 2 लाख, फिर 3 लाख की चाहत, फिर 3 करोड़ की चाहत हो जाती है, फिर 4 अरब की चाहत हो जाती है, वो खरब में बदल जाते हैं। अभी भी कमी है, और वो संतुष्टि नहीं होते, है ना। खरबपति से भी जाके पूछोगे तो क्या वो संतुष्ट है? वो आनंदित है क्या? है ना। वो चिंता में व्यतीत करेगा अपना जीवन। और इसी तरीके से लाइक हर एक इंसान इस दुनिया में क्या है? वो आनंद की तलाश कर रहा है, और आनंद जो है वो चीज़ों में ढूंढ रहा है। लेकिन आनंद जो है वो चीज़ों में नहीं मिलता है। चीज़ों से आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं, आनंद और खुशी में जो है थोड़ा डिफरेंस है। खुशी जो है वो हमारी परिस्थितियों पर आधारित है। किस पे आधारित है? परिस्थितियों पे। अगर मेरी परिस्थिति अच्छी चल रही है तो मैं खुश हूं, अगर परिस्थिति खराब हो गई तो मैं ना खुश हूं, है ना। लेकिन आनंद मेरी परिस्थितियों पे आधारित नहीं है, आनंद परमेश्वर पर आधारित है। क्योंकि ये आनंद जो है ये नीचे से नहीं आता है,
सच्चा आनंद, महान आनंद जो है वो नीचे से नहीं आता है, ये ऊपर से आता है, ये स्वर्ग से आता है। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं मत्ती का दूसरा अध्याय और 10वीं पंक्ति, तो बोलते हैं कि उन्होंने उस तारे को देखा और वो अति आनंदित हुए। वो तारा कोई और नहीं था, परमेश्वर की शिकायना महिमा थी, है ना, परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी इंग्लिश में बोलते हैं, शिकायना महिमा थी परमेश्वर की। और जब उन्होंने परमेश्वर की उस महिमा को देखा तो वो अति आनंदित हुए। दूसरी चीज यहां पर बोलता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाए। तो बड़े आनंद का सुसमाचार कहां पर है? क्योंकि स्वर्ग से, स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पे आया है और उसने मानव रूप धारण किया है, और वो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरेगा और वो गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है। तो आनंद जो है वो कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। ये किसी मनुष्य से नहीं आ सकता, ये किसी चीज में से नहीं निकलता है ना। आप इसको बोलते हैं कि आनंद जो है वो अगर आप खोज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर पता चलेगा आनंद जो शब्द है नए नियम में सबसे पहले यहीं पर इस्तेमाल हुआ है, मत्ती का 2:10 में। सबसे पहले मत्ती के 2:10 में आनंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले यहां पर नए नियम में। और पुराने नियम में उत्पत्ति का 31-27 में इस्तेमाल हुआ है आनंद शब्द, है ना, पुराने नियम में। तो इब्रानी में बोलते हैं कि जो शिमचाह है ना, सिमचा है, उस शब्द का वो शब्द बोलते हैं कि बाइबल में पुराने नियम में बोलते हैं कि 93 बार आया है किंग जेम्स वर्जन में, है ना, जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल है उसके अंदर। और बोलते हैं कि 165 बार बोलते हैं पूरी बाइबल में आया किंग जेम्स वर्जन में। अलग अलग वर्जन है, अलग अलग बाइबल है, उनमें अलग अलग तरीके से आया है, लेकिन सारी बाइबल्स को मिला के जब देखते हैं तो है ना, तो 430 बार आनंद शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसमें रिजॉइस भी है, आनंद है ना, जॉय है, वो सब शब्द मिला करके 430 बार उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं तो लूका की किताब में आनंद शब्द जो है बोलते हैं कि वो अक्सर उद्धार के साथ जुड़ा हुआ है या उद्धार के साथ आया है हमेशा। तो जब भी आप लूका की किताब पढ़ेंगे तो ये आपका पर्सनल अध्ययन हो सकता है, स्टडी कर सकते हैं आप घर पे जाके। उस लूका की किताब में आप आनंद शब्द ढूंढने की कोशिश करना, हमेशा आनंद शब्द उद्धार के शब्द के साथ होगा, उद्धार के साथ क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आनंद शब्द जो है वो मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य किसी का उद्धार भी नहीं कर सकता, है ना। हम किसी को आनंद नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि हम किसी को उद्धार नहीं दे सकते, हमारे पास वो उद्धार नहीं है। और आनंद शब्द हमेशा उद्धार से जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर आप के पास मैं हमेशा वो उदाहरण अभी कैरल्स में हमने दिया, अगर आप जेल के अंदर बंद हैं, आप जेल के अंदर बंद हैं, है ना, आप मान लो आप पापी है ना, इमेजिन करके देखो आप पापी हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं, आप एक बंधन के अंदर बंधे हुए हैं और वहां पर आपको रोटी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या आप आनंदित होंगे वहां पर? लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आज आपको कोई छुड़ाने आया है, तो क्या आप उस समय आनंदित होंगे? इतना आनंदित नहीं होंगे कि कोई बोलेगा कि भाई आपके लिए कोई रोटी बना के लाया है, अरे वो तो मैं इधर भी खा लेता हूं, लेकिन मुझे छुटकारा चाहिए, है ना। लेकिन उन सब से, है ना, कुछ भी बना के लिया है, बड़े से बड़ा पकवान, बड़े से आपकी फेवरेट मिठाई बना के लिया है, कोई आपका फेवरेट खाना बना के लेकर के आ जाए वहां पर, लेकिन आप उतने आनंदित नहीं होंगे। लेकिन जब कोई आपके पास आके कहेगा कि आपको कोई छुड़ाने आया है, आपको कोई बचाने आया है ना, आपकी सजा को बोलते हैं कि किसी ने भर दिया है आपके दंड को और आपको छुड़ाने के लिए आया है, तो वो पल हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का होगा। और अनुभव करना है तो जेल में चले जाइए जेल में जाके देखिए, अनुभव करके देखिए, मैंने मत जाइए। बट ऐसा अनुभव करना है तो आप उन लोगों से मिल सकते हैं, कैदियों से, है ना। जब उनकी रिहाई का समय आता है वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास, अब बोलते हैं कि अब मैं वापस अपने घर जा सकता हूं, मैं वापस अपने घर जा सकता हूं। पाप ने परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर दिया था,
हमारा घर ये नहीं था, हमारा घर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। और जब हम बोलते हैं कि जब आदम ने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गया, और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और जब बड़े सुसमाचार, एक बड़ा आनंद का सुसमाचार जब सुनाया गया, अब एक मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता है। और ये सबसे बड़े आनंद की बात है कि अब मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। जो मेरा स्थान था, जहां से मैं निकला था, जहां से मैं आया था, अब मैं वापस वहीं पर पहुंचने वाला हूं। तो ये मेरे लिए क्या है, बड़े आनंद की बात है। और इसलिए ये आनंद जो है ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि आनंद शब्द के साथ क्या है, छुटकारा और उद्धार जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए लाइक लूका की किताब में हमेशा वो उद्धार शब्द के साथ में आया है, आनंद, उद्धार शब्द।